हेलो साथियों, वेलकम बैक आवर ब्यूटीफुल चैनल बैचलर साइंस मनोज सर। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव फिर से आ गया हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चैप्टर 2। साथियों, यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की सारी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मास डिफेक्ट क्या होता है, चैप्टर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग बात करते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। साथियों, मास डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू, किसके बारे में साथियों, टू एटम्स के बीच में जो मास का अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। दो एटम्स के बीच में जो मास का अंतर होता है, एटॉमिक मास का अंतर होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, या परमाणु भार का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, इसको निकालने का फार्मूला भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन अ नंबर ऑफ केस, कई जगह जो भी केस होते हैं वहां पे क्या होता है, इट इज हैज बीन फाउंड द एक्चुअल मास, और वहां पे हमें क्या मिलता है, एक वास्तविक मास प्राप्त होता है। ठीक है, एंड आइसोटोप्स, और उसके हमें क्या होते हैं, एक्चुअल मास ऑफ आइसोटोप्स के जो हमें प्राप्त होते हैं कुछ केसों में। ठीक है, एंड एलिमेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, फाउंड दैट द एक्चुअल मास ऑफ आइसोटोप्स of an element is less than the sum mass of protons। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों कि जो हमारा एक्चुअल मास प्राप्त होता है, एक्चुअल मास प्राप्त होता है आइसोटोप्स का, वह कम होता है लेसर देन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उससे किससे कम होता है, इन लोगों से इसका क्या होता है, कम होता है। यानी मैंने आपको जो बताया कि दो एटॉमिक मास का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। सिंपल आप याद रखें तो ऐसे, इन अ केस, इफ सम केसेस, वहां पे क्या होगा, कुछ आपको मिलेंगे, इट हैज बीन फाउंड, वहां पे हमें प्राप्त होता है द एक्चुअल मास ऑफ आइसोटोप्स, जो एक्चुअल मास ऑफ आइसोटोप्स का है, ऑफ एन एलिमेंट्स में जो भी हमें आइसोटोप्स मिलते हैं उसका कम होता है, इज लेस देन, ठीक है, किससे किससे, सम ऑफ मास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके आइसोटोप से उसका मास क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू, द डिफरेंस बिटवीन टू मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, टू मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम से। अब यहाँ पे साथियों हमें समझना है, सपोज अगर मानिए हम ये लेते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम कैपिटल ए लेते हैं तो कैपिटल ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास नंबर ऑफ एलिमेंट से, किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मास नंबर ऑफ एलिमेंट से। और अगर हम स्मॉल जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किससे, सॉरी कैपिटल जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट से, किससे, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट से। आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे क्या रिप्रेजेंट, और आगे हम लोग करते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन को। तो सो द एटम्स हैज small z is a present proton, capital Z is electron and a minus z is neutrons। ठीक है, a minus z is present of neutron। ठीक है, वो किसको प्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन को प्रेजेंट करता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई साथियों, सभी को क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग अगर देखेंगे साथियों यहाँ पे कैपिटल एम, तो कैपिटल एम जो होता है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं
जेड क्या होता है, ये जेड क्या होता है, ये ए माइनस जेड क्या होता है, इसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पे लेते हैं इफ रिप्रेजेंट ऑफ मास, अगर हम मास को प्रेजेंट करते हैं तो अगर प्रोटॉन का लेते हैं तो mp लिखते हैं, mp इज इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, यानी हम उसको कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, और me लेते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यदि हम mn लेते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे साथियों इसको कुछ सॉल्व करेंगे। जैसे हम इन तीनों का जो हमारा क्या होता है मास डिफेक्ट होता है, उसको अभी तो नहीं निकालेंगे, पहले मास निकाल लेंगे, ठीक है। पहले क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो मास हम निकालते हैं इन तीनों का योग, यानी आप यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे कर सकते हैं, सॉरी, ठीक, आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इसको m डैश मैंने मान लिया है, इसको m डैश, तो ZMP हो जाएगा यानी मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, फिर me हो गया, ZME यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे A माइनस जेड हो गया यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक, मैंने ये ले लिया। अब इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा साथियों, ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे क्या आएगा, ये आप देख सकते हैं, ZMP और ZME को हमने लिख दिया ZMH, क्या लिख दिया, ZMH, और यश हमारा क्या है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो MH होता है जो हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इज इक्वल टू किसके होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इज इक्वल टू होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, हम इसको जो m डैश लगाए थे उसको हम मान लेते हैं कैपिटल M, क्या मान लेते हैं, कैपिटल M। अब यहाँ पे हमें मिल गया है एक चीज का, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्राप्त हो गया है, लेकिन हमें अभी आइसोटोप्स के मास निकालने हैं, यानी उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे साथियों डेल्टा M इज इक्वल टू क्या होगा। मैंने आपको बता दिया था पहले m डैश और m मान लिया हूँ मैं, ठीक है। m क्या है हमारा, एक्चुअल मास ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ आइसोटोप्स एंड एलिमेंट का हमने m माना है। अब यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कैसे, डेल्टा M इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m डैश क्या था साथियों, m डैश था ZMH प्लस A माइनस ZMN, ठीक है, इतना आपको पता है, ये मैंने पिछले अभी आपको बताया, ठीक। अब इसके बाद हम ये m ले लिए, यहाँ पे माइनस कर दिए। मैंने बताया कि दो मास के अंतर को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला, तो ये ऐसे बनेगा, आपको साथियों ऐसे निकालना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का और एक्चुअल मास ऑफ आइसोटोप से आप इसको मास डिफेक्ट को बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे साथियों here the quantity delta m, here the quantity delta m represent the lose of mass, lose of mass यानी मास जितना भी निकल रहा है, ठीक है, in the formation of nucleus of the atoms, formation of the nucleus of the atom, एटम के जो न्यूक्लियस है उसके फॉर्मेशन के लिए जितना मास क्या हो रहा है, निकल रहा है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको डेल्टा m रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साथियों आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा मास डिफेक्ट। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।